नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, शरीर में जो पाँव होते हैं वह सिर्फ शरीर का भार वहन करने तक ही सीमित नहीं होते हैं। पाँव की बनावट आपके भाग्य, भविष्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य को भी स्पष्ट करती है। पाँव की बनावट कैसी है यह इस बात पर निर्भर करता है। देखिए, वैसे तो शरीर का निर्माण जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय हो जाता है। इसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसमें कुछ रद्दोबदल नहीं होता है। यह सब ग्रहवशात होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। माँ के गर्भ में ही जन्म से लेकर मौत तक सब तय हो जाता है। शरीर की संरचना, उसकी बनावट सब पहले से तय हो जाता है। माता के गर्भ में ही आपका रंग और रूप, आपके शरीर के लक्षण, आपका भाग्य, सौभाग्य सब निश्चित हो जाता है। और सामुद्रिक शास्त्र में कहा भी गया है कि आपके आयु कर्म च वित्तं च विधान निधनमेव च पंचन्न तान्यपि सृजन्ते गर्भस्थ सैवदैना। यानी आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु उस समय, जिस समय बालक अपनी माता के गर्भ में होता है, तो सृष्टि रचयिता इन हाथों पर अंकित कर देते हैं। यानी सब कुछ पहले से तय है। आपके शरीर का रंग, रूप, बनावट वो सब ग्रहवशात माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है और उसी को लेकर बच्चा संसार में आता है। तो पाँव की बनावट, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, आपके भाग्य पर प्रकाश डालती है। आपका भविष्य कैसा होगा, आपके पास धन धान्य की स्थिति कैसी होगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा और आपकी विशेषकर वृद्धावस्था कैसी होगी, यह आपके पाँव को देखकर आप स्वतः जान सकते हैं। अपने परिवार में जान सकते हैं, अपने रिश्तेदारी में आप जान सकते हैं, इष्ट मित्रों में आप जान सकते हैं। इस पर पूरा सामुद्रिक शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। तो पाँव की बनावट बहुत कुछ स्पष्ट करती है। सामुद्रिक शास्त्र इस विषय पर क्या कहता है? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि पादेयः समाशयः सुस्निग्धैः सोष्णैः श्लिष्टैः सुशोभनैः उन्नते स्वेदरहितैः शिराहीनश्च पार्थिवाः। यह श्लोक है सामुद्रिक शास्त्र का। एक दूसरा श्लोक है, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, बाकी इनके अर्थ क्या होंगे। अस्वेदनो मृदुतलो कलो दराभौ श्लिष्टांगुली रुचिर ताम्र नखौ सुप्राश्नी उष्णौ शिरा विहरितौ सुनी गोड़ गुल्पतौ कूर्मोन्नतौ च चरणों मनुजेश्वरस्य। कहने का मतलब ये है कि आपके जो पाँव होने चाहिए वह पसीने से रहित, यानी उनमें पसीना नहीं आना चाहिए। कोमल तलवे वाले, उनका जो तल है, तलवा है, वह कोमल होना चाहिए। कमल के समान रक्तिम आभा वाले, यानी लाल रंग के कमल के समान आभा वाले होने चाहिए। सुडौल, सटी हुई उंगलियों वाले, लाल रक्तिम नाखून वाले, ताम्रवर्ण वाले, सुगढ़ एड़ियों वाले एवं शिराओं से रहित, यानी नस आदि से रहित, मांसल टखनों की गुड़ैयों वाले, कछुए की पीठ के समान उन्नत जो पाँव होते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। इन श्लोकों का यह अर्थ शास्त्रों में बताया गया। कहने का मतलब यह है कि आपके पाँव की बनावट सुंदर होनी चाहिए, पाँव गर्म होने चाहिए, उनमें नसें नहीं दिखाई देनी चाहिए, हड्डियाँ नहीं दिखनी चाहिए, लाल या तांबे के रंग के नाखून हों, पृथ्वी पर स्पर्श करने वाला पाँव होना चाहिए, सभी उंगलियां समान भाव से आपस में मिली हुई सुंदर पाँव होना चाहिए, सुगड़ एड़ी वाले और कछुए की पीठ के समान उन्नत, दबा हुआ नहीं है पाँव होना चाहिए, उठा हुआ उन्नत। और इस प्रकार से शास्त्रों में पाँव की बनावट को बताया गया है कि इस प्रकार के लक्षण अगर आपके पाँव में हैं तो आपका पाँव आपके भाग्य, सौभाग्य को स्पष्ट करता है। ऐसे पाँव के धारक धन और धान्य से संपन्न होते हैं, वृद्धावस्था अच्छी होती है और जीवन में दर दर नहीं भटकना पड़ता है, दुख और दारिद्र्य के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
अब कौन से पाँव ऐसे होते हैं जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र में खराब बताया गया है, उसके क्या लक्षण हैं? शास्त्र कहता है शूर्णकार विरुक्ष पांडुर नसौ वक्रौ शिरासंतताओ संशुष्को विरलोगली च चरणों दारिद्र्य दुख प्रदाओ, यानी सूप के आकार में आगे से फैला हुआ, रूखा चमक विहीन पीले नाखून वाले, इसमें श्वेत भी सम्मिलित हैं, टेढ़े मेढ़े और नसों वाले, हड्डियां जिसमें दिखती हों, फैली उंगलियों वाले पाँव, ये अच्छे नहीं माने गए हैं। इस प्रकार के पाँव अगर किसी स्त्री या पुरुष के हैं तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में धन धान्य की कमी, दुख और दारिद्र्य का भोग करेगा। पाँव की बनावट आपके भविष्य को स्पष्ट कर देती है। पाँव देखने में जितना सुंदर होगा, चाहे वो लड़के का हो लड़की का हो, तो वह जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य का जीवन होता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। और अगर किसी स्त्री का पाँव फैली उंगलियों वाला, उसमें मोट और आपके नसें दिखाई दे रही हैं, हड्डियां दिखती हों और पाँव के पृष्ठ पर बाल हों, चपटी हुई एड़ी हो, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त अगर किसी स्त्री का पाँव है तो निश्चित रूप से वह अपने दाम्पत्य जीवन में कष्ट उठाती है और दर दर का भटकने वाला जीवन उसे भुगतना पड़ता है। तो पाँव की बनावट विशेष महत्व रखती है, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। और पाँव को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, मिट्टी आदि नाखूनों से हटा देनी चाहिए। अगर है तो इस प्रकार से पाँव को आप सुंदर रखिए, अच्छे रखिए। पाँव गर्म होने चाहिए और पाँव में पसीना नहीं आना चाहिए। इस प्रकार पाँव को का आपको अपने चेहरे की भांति संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भाग्य है, धन है, लक्ष्मी है, आपके पाँव में विधाता ने दे रखी है। आप ये मत समझिए कि पाँव जो है, शरीर का कोई भी अंग व्यर्थ नहीं होता, पाँव की बड़ी विशेष भूमिका होती है। पाँव अगर किसी के अच्छे हैं और इस तरह की लड़की आपके घर में आ जाती है तो आपके घर में आपके घर को मालामाल कर देगी। और पाँव, ये स्त्री का भी भाग्य होता है, ये पुरुष का भी भाग्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाँव की बनावट अच्छी हो तो आपका भाग्य अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। और पाँव खराब हैं, देखने में कुरूप हैं, भद्दे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, नसें दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखती हैं, चपटे पाँव हैं, फैली हुई उंगलियां हैं, इस प्रकार के पाँव अगर आपके हैं तो आपको जीवन में दुख और दर्द भुगतना पड़ेगा। तो पाँव मांसल होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा स्लिम ड्रिम बनने का जो आजकल फैशन चल रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। शरीर स्थूल हो, मांसल हो, तो इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है और इसका कारक बुध है। धन और धान्य विशेष रूप से रहता है। और अगर स्लिम ड्रिम करने के चक्कर में शरीर में हड्डियाँ आपके दिखने लगी हैं तो ये आपके लिए आर्थिक संकट का लक्षण होता है। इसलिए शरीर को मांसल रखिए और पाँव का विशेष ध्यान रखिए, साफ रखिए, सुंदर रखिए। अगर एड़ियाँ फट जाएं तो उन्हें सही करिए, पाँव का संरक्षण करें तो आपका भाग्य और भविष्य अच्छा हो। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।